ओके तो हमने 13वां आर्टिकल देखा है, कौन सा? ड्रॉप्स एंड बबल्स। अभी 14वां आर्टिकल जो है ये देखो, अभी हम फ्लूइड्स की स्टडी करेंगे, लेकिन ये फ्लूइड मोशन में रहेगा। क्या रहेगा? मोशन में रहेगा। तो देखो हेडिंग फिर फ्लूइड्स इन मोशन। तो इसमें अभी ये 14वां आर्टिकल, इसमें हमें हाइड्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन देखनी है। किसकी डेफिनेशन? हाइड्रोडायनामिक्स। तो क्या होता है भाई हाइड्रोडायनामिक्स? तो हाइड्रो यानी वाटर यानी लिक्विड की बात कर रहे हैं, और डायनामिक्स यानी जो मोशन में है। क्या है? मोशन में। तो देखो फिर हाइड्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन क्या आएगी, बरोबर समझो। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच, वो शाखा फिजिक्स की, विच डील्स विथ यानी जिसका संबंध आता है, which deals with the study of properties of fluids in motion। बरोबर ध्यान दो। the study यानी पढ़ाई of properties, प्रॉपर्टीज की यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की यानी गुणधर्म की, वैशिष्ट्य की, किसकी? of fluids in motion, वो फ्लूइड्स की जो मोशन में है, यानी जो फ्लूइड्स मोशन में है उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स। उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोडायनामिक्स बोला जाता है। तो सादे शब्दों में क्या हो गया फिर बताओ, कि वो फ्लूइड जो मोशन में है उसकी प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी जिस फिजिक्स की ब्रांच में की जाती है, उस ब्रांच को बोला जाता है हाइड्रोडायनामिक्स। क्लियर? हाँ। इसके बाद सामने का आर्टिकल 15 हम देखेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को ही लैमिनर फ्लो बोला जाता है, एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो कितने प्रकार के फ्लो होते हैं? 2 प्रकार के, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी ही लैमिनर फ्लो, और एक टर्बुलेंट फ्लो। तो इसको समझाने के लिए देखो, मैं पहले एक सादी आपको फिगर बताता हूँ। कोई भी जो लिक्विड यानी फ्लूइड होता है, फ्लूइड यानी लिक्विड या गैस, तो वो जनरली बेटा ध्यान में देखो, ध्यान दो बरोबर, इस प्रकार से रहता है। देखो ऐसे रहता है, बरोबर समझो। तो ये सबसे लोएस्ट लेयर उस फ्लूइड की, ओके, उसके ऊपर की ये लेयर, 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 उसके ऊपर की ये लेयर। देखो सभी लेयर्स अभी आप देखेंगे तो क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। इसमें एक बात ख्याल में रखना कि नीचे की जो लेयर होती है, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी v है, तो ऊपर की लेयर की वेलोसिटी उससे थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो ये क्या रहेगी? v प्लस dv। यानी लोअर की जो लेयर होती है, लोअर लेयर, उसकी वेलोसिटी अगर हमने v ली तो उसके ऊपर की जो लेयर रहेगी उसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा रहेगी। फिर उसके ऊपर की लेयर जो है वो उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार से ये जो सभी लेयर से एक दूसरे को पैरेलल है और वो फ्लो हो रही है। तो इस फ्लो को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या बोला जाता है? और इसके उलट होता है टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है? तो उसमें ये जो आप जो लेयर्स दिख रही है उस फ्लूइड की, वो पैरेलल नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? पैरेलल नहीं रहेगी। और किसी किसी पॉइंट पे तो वो सीधी रोटेशनल रहती है। क्या रहती है? और जहां वो रोटेशनल होती है वहां पे वो फ्लूइड एडीज तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एडीज। एडीज यानी भंवरे। एडीज यानी देखो, कभी अगर मान लो नदी को बाढ़ आ गई तो आप देखेंगे कि वहां पे एडीज तैयार होती है। क्या तैयार होते हैं? भंवरे तैयार होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर उस भंवरों में अगर कोई व्यक्ति फंस गया तो नीचे नीचे चला जाएगा, वो ऊपर नहीं आ पाएगा और उसकी फिर डेथ हो जाएगी। तो इतने वो पावरफुल एडीज यानी भंवरे होते हैं। तो ये भंवरे सिर्फ कब तैयार होते हैं? टर्बुलेंट फ्लो में। तो देखो जब बाढ़ आती है तब वो वाटर का, फ्लूइड का फ्लो कैसा रहेगा? टर्बुलेंट, है ना, क्योंकि वो वाटर तो एकदम बिल्कुल स्फूर्त रूप में रहता है। लेकिन जब बाढ़ नहीं होती, पानी जब नदी में स्मूथली फ्लो हो रहा है, तो तब एडीज तैयार नहीं होती, तब का फ्लो ऐसा रहता है। कैसा? स्ट्रीमलाइन। हाँ, तो देखो फिर बहुत सिंपल है। तो
यहां पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में ली स्ट्रीमलाइन फ्लो और राइट हैंड साइड में लिया टर्बुलेंट फ्लो। तो इसमें हम 4 पॉइंट्स बताएंगे। पहला पॉइंट बता रहा हूं, बरोबर है। तो अभी जो फिगर ड्रॉ की, तो द स्टेडी, स्टेडी यानी स्थिर, रेगुलर, रेगुलर मतलब प्रॉपर वे से बहने वाला, एंड स्मूथ, ये 3 शब्द ख्याल में रखो। द स्टेडी, रेगुलर एंड स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड, द स्टेडी, रेगुलर एंड स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से बह रहा है, विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी एक निश्चित क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या हो, कम हो। ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, अभी ये सामने के आर्टिकल में आएगा, 16 आर्टिकल में हमें देखना है क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है और रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। तो अभी फिलहाल के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी, एक सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर उस फ्लो की वेलोसिटी क्या रही, कम रही, तो उस फ्लो को बोला जाता है, इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। उस फ्लो को क्या बोला जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। फिर बताओ बरा क्या हुआ, द स्टेडी, रेगुलर एंड स्मूथ फ्लो ऑफ अ लिक्विड विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। अरे इधर अभी टर्बुलेंट फ्लो में उसके उलट रहेगा, क्या रहेगा बताओ, द अनस्टेडी। अरे हाँ ना, स्टेडी की जगह, रेगुलर की जगह इर्रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। इधर क्या था, लेस देन, इधर ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। बोलो फिर से, द अनस्टेडी इर्रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर। दूसरा पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की वेलोसिटी एट ए गिवन पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिए हुए किसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। जैसे इस लेयर की अगर यहाँ वेलोसिटी हमें पूछनी है, यहाँ 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 यहाँ, तो कितनी रहेगी बताओ, v प्लस dv। यहाँ पे अगर फाइंड करनी है तो कितनी रहेगी, v। तो एक दिए हुए पॉइंट्स पे वो वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दिए हुए उस पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन टर्बुलेंट में ऐसा नहीं रहता। तो देखो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की वेलोसिटी एट ए गिवन पॉइंट इज नॉट ऑलवेज अ कांस्टेंट। वो कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि वो फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट है। मैंने बताया ना, जब नदी को बाढ़ आई, क्या आई, तो वो पानी आपके कंट्रोल में रहता है, अरे पूरे के पूरे गांव के गांव लेके जाता है, अता पता ही नहीं चलने देता है कितने सारे लोग और क्या, और हाँ सब। तो फ्लो कंट्रोल में होता है क्या, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलते हैं, ये लिक्विड के लिए। गैस के लिए, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते। तो आपने वो हुरिकेन्स देखे हैं ना, हुरिकेन्स, अपने सादे हिंदी मराठी में उसको क्या बोलते हैं, वाइटूर, ये चक्रवादळ बोल लो, जो भी शब्द बोल लो। तो उस वक्त जब वो हवा चलती है तो कंट्रोल में रहती है क्या, अरे कई घर उड़ा डालती है वो, तो वो फ्लो कैसा, टर्बुलेंट फ्लो। कैसा, टर्बुलेंट फ्लो। तो उसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट ए गिवन पॉइंट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। तीसरा पॉइंट देखो, टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। देखो बरा, ये स्ट्रीमलाइंस दिख रही है, स्ट्रीमलाइंस ये एक दूसरे को कभी क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट, छेदती नहीं, बल्कि क्या रहती है, देखो पैरेलल रहती है। दैट इज दे आर ऑलवेज पैरेलल। क्या रहती है, इंटरसेक्ट नहीं होती, मतलब पैरेलल रहती है। हेंस कैन नेवर फॉर्म एडीज, और इसलिए कभी एडीज यानी भंवरे नहीं तैयार करती। करती है क्या भंवरे तैयार, नहीं। लेकिन इधर भंवरे तैयार होते, क्योंकि फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट। तो एट सम पॉइंट्स, किसी विशिष्ट पॉइंट्स पे, देखो जब बाढ़ आई ना, तो भंवरे, हर जगह भंवरे तैयार होते हैं क्या, किसी किसी पॉइंट्स पे भंवरे तैयार होते हैं। और बताए ना, वहां अगर कोई गया व्यक्ति फंस गया तो गया, फिर है ना। तो एट सम पॉइंट्स द फ्लूइड मे हैव रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन रे, रोटेशनल मोशन। ये देखो भंवरे का मोशन, क्लियर क्या।
तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर ये गया तो ये सीधा अंदर पूरा यहाँ तक जाने तक तो वो 2-3 मिनट खा लेता है, तब तक तो उसकी सांस उखड़ जाती है। क्या हो जाती है उसकी सांस? उसकी पत्नी की मां नहीं, उसकी अपनी खुद की सांस, ब्रीदिंग वाली सांस, ब्रीदिंग वाली, वाइफ वाली सांस नहीं। ओके ओके, तो फिर बताओ क्या हुआ फिर? तो एट सम पॉइंट्स द फ्लूइड मे हैव रोटेशनल मोशन विच गिव्स राइज टू एडीज। तो रोटेशनल मोशन होता है और उससे क्या तैयार होते हैं? एडीज, भंवरे तैयार होते हैं। तो मुझे बताओ भंवरे कौन से फ्लो में तैयार होते हैं? टर्बुलेंट फ्लो में। और चौथा देखो, ऑल द स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के एक्सिस को क्या रहती है? पैरेलल। तो ये ट्यूब वाटर के ट्यूब्स, इमेजिनरी कंसेप्ट है। क्या है? इमेजिनरी कंसेप्ट। वाटर के ट्यूब्स। आप बोलेंगे सर वाटर के ट्यूब्स कैसे? तो इमेजिनरी कंसेप्ट है कि भाई ये क्या हो रहे हैं। अच्छा यही देखो ना, ये दिख रहे क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रही है ना, तो ये वाटर का ट्यूब। ए बाबू, अरे कौन रही है? वाटर का ट्यूब। और इसका अगर मैं एक्सिस बताऊं आपको, ये वाटर का ट्यूब, ऐसा पाइप नहीं रहे, वाटर का ट्यूब, इमेजिनरी कंसेप्ट। क्या? तो इसका जो एक्सिस है, ये एक्सिस है ना रे, ये क्या है? बोलो बोलो। तो इसमें देखो मेरा सभी स्ट्रीम लाइन्स क्या है? उसको पैरेलल है। क्या है? तो स्ट्रीम लाइन में तो पैरेलल रहती है, अरे लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में पैरेलल नहीं रहती। तो देखो ऑल द स्ट्रीम लाइन्स, ये देख रहे हो आप, ऑल द स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। जबकि इधर रे, ऑल द स्ट्रीम लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। क्लियर क्या? यस। तो अभी सामने का हमारा पार्ट जो रहेगा वो यही क्रिटिकल वेलोसिटी बताया ना। स्ट्रीम लाइन में क्या रहती है? लेस देन, और टर्बुलेंट फ्लो में ग्रेटर देन, है ना? बरोबर। तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो अभी सामने का आर्टिकल रहेगा, और उस क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो अभी हम अगले पीरियड में, अगले वीडियो में देखेंगे।